Hello everyone, I welcome you all. This is class 6th science chapter number 3 cloth materials fiber to fabric. तो लास्ट टाइम हमने जितना पढ़ा था उसके आगे हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. हमें यहाँ से देखना है पेज नंबर 31 है और टॉपिक है जूट. जूट इज़ अ नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट. जूट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स, मैट्स, strong packing materials like gunny bags, carpets, jute bags, and decorative articles. It is one of the cheapest natural fibers. It is also known as the golden fiber. तो देखिए जूट का डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाया गया है. जूट का सैक है, बोरा जिसे कहते हैं आम भाषा में. फिर जूट का बैग है. फिर जूट का डोरमेट है जिसे हम पायदान कहते हैं. और नीचे आप देख पा रहे हैं जूट का एक मैट दिखाया गया है, मैट दरी टाइप का. अब देखिए जूट क्या होता है. तो जूट इज़ अ नेचुरल फाइबर. जूट एक नेचुरल फाइबर होता है ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट, जिसे कि हम जूट प्लांट के स्टेम से पाते हैं. जूट इज़ यूज फॉर मेकिंग रोप्स. इसका यूज़ किया जाता है रोप्स को बनाने में, रस्सियों को बनाने में, मैट्स दरी बनाने में. स्ट्रॉन्ग पैकिंग मटेरियल्स लाइक गनी बैग्स. स्ट्रॉन्ग पैकिंग मटेरियल बनाते हैं इससे, जैसे झोला, बोरा, ये सब बनाते हैं. कारपेट्स, दरियाँ बिछाते हैं, दरियाँ बनाते हैं इसकी. फिर आप देख पा रहे हैं कि जूट बैग्स हैं, जूट के बैग भी बनाए जाते हैं. डेकोरेटिव आर्टिकल्स तक इसके बनाए जाते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर. इसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है. और तो और जूट के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हैंडमेड जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी अदर कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है, इंडियन प्रोडक्ट्स की खासकर. यहाँ पे है समथिंग मोर. ओरिजिनली जूट वॉज मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग जूट बैग्स. जूट का ओरिजिनली यूज़ किया जाता है जूट बैग बनाने के लिए, एंड हैंड बैग्स, और हैंड बैग्स बनाने के लिए किया जाता था. बट ग्रेजुअली, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि इट्स यूज़ इन पैकिंग एंड कारपेट मेकिंग डेवलप्ड. इसका जो यूज़ है पैकिंग में और कारपेट मेकिंग में वो डेवलप हुआ. जूट वॉज ओरिजिनली कॉल्ड बाई इट्स बंगाली नेम पैट, विच मीन्स अ ब्रीड ऑफ हेयर. तो जूट का जो ओरिजिनली बंगाली नेम है वो पैट है, जिसका मतलब होता है ब्रीड ऑफ हेयर. वेयर इज़ जूट ग्रोन इन इंडिया. जूट को इंडिया में उगाया कहाँ जाता है? तो जूट इज़ मेनली ग्रोन इन मेघालय, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा. तो जूट को मेनली इन जगहों पे उगाया जाता है, जैसे कि मेघालय है, बिहार है, असम है, वेस्ट बंगाल है और उड़ीसा है. तो आप देख पा रहे हैं हाउ इज़ जूट ऑब्टेन. जूट को ऑब्टेन कैसे करते हैं? जूट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट. इसको हम जूट प्लांट से के स्टेम से ऑब्टेन करते हैं. द प्लांट इज़ हार्वेस्टेड. अब देखो जूट की एक इम्पॉर्टेंट बात निकल के आई कि ये स्टेम पार्ट है, स्टेम तना वाला पार्ट है. फिर है कि द प्लांट इज़ हार्वेस्टेड एट द फ्लावरिंग स्टेज. इसको फ्लावरिंग स्टेज तक, जब तक इसमें फूल ना आने लगे तब तक इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है. वंस हार्वेस्टेड द स्टेम ऑफ प्लांट्स आर कट एंड केप्ट इन वाटर फॉर सम डेज. एक बार इसकी हार्वेस्टिंग हो जाए तो इसके स्टेम को कट कर लिया जाता है और पानी में कुछ दिन के लिए रखा जाता है. ग्रेजुअली द स्टेम्स रॉट. धीरे धीरे क्या होता है, इसके स्टेम रॉट करते हैं, मतलब कि कुछ दिन तक उसको पानी में ही भीगे रहने देते हैं. और फिर क्या होता है, द फाइबर्स आर देन सेपरेटेड बाई हैंड्स. फिर उसके फाइबर्स को हाथों से अलग कर लिया जाता है. वॉट टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड सॉइल आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग जूट प्लांट. किस टाइप के सॉइल और क्लाइमेट को चाहिए होगा जूट के प्लांट को ग्रो करने के लिए? तो वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज़ बेस्ट फॉर ग्रोइंग जूट प्लांट. जूट grows best on well drained fertile soil. High temperature favors the growth of jute plants. तो आंसर ये आया कि वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, थोड़ा सा गर्म और नमी हो उस क्लाइमेट में, जलवायु में, तो वो जूट प्लांट के लिए बेस्ट होगा ग्रो करने के लिए. जूट ग्रोज बेस्ट ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल. जूट जो है वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए उसको, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन चाहिए ग्रो करने के लिए. हाई टेम्परेचर चाहिए जो कि उसको उस प्लांट को ग्रो करने में फेवर करता है, हेल्प करता है. अब इसके बाद आप देखिए चेक पॉइंट 1 है. चेक पॉइंट 1 में क्या है,
वॉट इज़ ए फैब्रिक, फैब्रिक क्या होता है। वॉट इज़ ए यान, यान क्या होता है। तो आपको लास्ट टाइम जो पढ़ाया गया है फैब्रिक यान, उसको बुक्स में देख लेंगे या फिर वीडियोस देख लेंगे तो भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप अगर ये वीडियो चैनल पे देख रहे हैं तो इसी चैनल के जस्ट पीछे वाले कुछ वीडियोस को देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसके आंसर बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे कि व्हाट इज़ फैब्रिक, फैब्रिक क्या होता है ये बताया जा चुका है। व्हाट इज़ यान, धागा क्या होता है ये भी बताया जा चुका है। हाउ आर फाइबर्स ब्रॉडली क्लासिफाइड, फाइबर्स को कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो इसके लिए मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट लगाया था स्क्रीन पे जिसमें एक ब्रांच बनाई गई थी कि फाइबर्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट था मैन मेड फाइबर, सेकंड था एनिमल। फिर फर्स्ट में क्या था, मैन मेड फाइबर कौन कौन से होते हैं, फिर ऑब्टेन्ड फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, उसकी पूरी एक ब्रांच टाइप की बनाई गई थी, उसको देख लीजिएगा। और फिर क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई स्पिनिंग, स्पिनिंग से आप क्या समझते हो, या स्पिनिंग का प्रोसेस किस लिए कहाँ क्या कब यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद है फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ जूट ऑब्टेन्ड, तो जूट प्लांट के कौन से पार्ट से ऑब्टेन होता है वो तो मैंने अभी बताया ही है, उसको आप देख लेना। लिस्ट द स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर जूट इज़ मेनली ग्रो, जूट जहाँ जहाँ ग्रो किया जाता है उन स्टेट्स का नेम बताइए, तो वो भी इसी पेज पे बताया गया है, देख लीजिएगा। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर कॉल्ड, जब हम फाइबर से यार्न बनाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं ये आपको बताना है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। और आई होप कि आप कल इसके आंसर मुझे सेंड करेंगे, फिर हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। फिर अगला टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है लास्ट के 3 लाइन्स में, वूल एंड सिल्क आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स, वूल और सिल्क को हम एनिमल फाइबर कहते हैं बिकॉज वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम शीप, कैमल्स एंड रैबिट्स वाइल सिल्क इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम सिल्क फॉर्म्स, क्योंकि जो वूल है वो सीप यानी कि भेड़, कैमल्स यानी कि ऊँट और रैबिट्स यानी कि खरगोश से मिलता है, जबकि जो सिल्क है ये सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम जब नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे होंगे तो पेज नंबर 32 होगा और टॉपिक है सिल्क, वूल, सिंथेटिक फाइबर्स, यूजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो वो सब आप थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ इस चैप्टर के लास्ट में कुछ टर्म्स हैं, नो दीज टर्म्स, उनको देख लीजिएगा। थैंक यू।